आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं वितान से सिल्वर वेडिंग, जो एक कहानी है बहुत पुरानी। तो कहानी की शुरुआत होती है, इसमें मेन कैरेक्टर हैं वाईडी पंत, मतलब यशोधर पंत, और इनके जो किशन दा, एक कृष्णानंद जो रहते हैं, कृष्णानंद पांडे, किशन दा, इनसे बहुत ज़्यादा ये प्रेरित रहते हैं, तो अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं को हमेशा ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को जारी रखते हैं। तो अब पाठ हम शुरू करते हैं कि सेक्शन ऑफिसर रहते हैं ये, तो ये अपने काम के पूरे पक्के रहते हैं और हर कार्य को बहुत ही मन लगा के करते हैं। तो यहाँ से शुरू होती है कि आखिरी फाइल जो काम करते रहते हैं, लाल फीता बांधकर और नज़र उठा के देखते, पुरानी घड़ी की जो रहती है दीवार पे जो टंगी हुई, तो 5:25 बता रही थी। फिर अपने हाथ की घड़ी देखते हैं तो उसमें पूरा 5:30 हो रहा था, मतलब 5 मिनट का फ़र्क। तो फिर क्या बोलते हैं कि हमेशा की तरह ये घड़ी भी लेट है और मजाक करते हैं। मजाक करते हुए जो अपने साथ में जो कर्मचारी इनसे नीचे रहते हैं, तो लास्ट टाइम में फिर वो हंसी मजाक करके निकलते समय बोलते हैं, आप लोग की तरह ये घड़ी भी सुस्त है। अब इनकी ये सब बात सुन के जो अभी नया नया एक कर्मचारी जो इनसे नीचे रहता है ओहदे में, वो बोलता है, असिस्टेंट रहता है ना, असिस्टेंट ग्रेड में आता है चड्ढा, जिसका सरनेम रहता है, तो बोलता है कि आपकी चूनेदानी, मतलब घड़ी जो पुराने ज़माने की हाथ में पहने रहते हैं, और उनका हाथ को पकड़ के बोलता है कि इसका क्या हाल है, ये तो सही वक्त देती है ना, और थोड़ी बदतमीजी से बात करता है। तो बोलते हैं कि नहीं, मेरी तरह एकदम राइट टाइम चलती है, जैसे मैं हूँ परफेक्ट वैसे ही मेरी घड़ी भी परफेक्ट है। और मन ही मन पुराने ज़माने को याद करते कि हम लोग अपने सीनियर का कितना रिस्पेक्ट करते थे, और भाई साहब कहते थे ना, भाई ने ही साहब कहते थे। किशन दा को याद करते हैं। तो फिर बोलते हैं कि बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाबू, यह तो अब डिजिटल ले लीजिए, मजाक उड़ाते हुए जो चड्डा रहता है वो कहता है। तो बोलते हैं कि यह मुझे शादी में मिली थी, पुरानी चाल के हम, और हमारी घड़ी भी पुरानी चाल की है, लेकिन राइट टाइम ही चलती है। अब इनको अपने किशन दास जो रहते हैं, कृष्णानंद पांडे, तो उनसे ये मिला रहता है कि दिन भर चाहे कितना भी बिजी रहो, लेकिन जब छुट्टी के वक्त थोड़ी हंसा मजाक करके निकला करो। तो नहले पे दहला ये जवाब देते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उतने में ही उनको फिर पुरानी समय की बातें याद आती है कि जब मैं आया था, और ये पहाड़ों से आए रहते, उत्तराखंड से, और 11th पास करके आए रहते हैं, और ये उम्र में 18 साल के नहीं रहते हैं सरकारी नौकरी के लिए, और सीधे पहुंचते कहाँ, ये किशन दा के पास पहुंचते हैं। तो किशन दा इनको बहुत कोशिश करते हैं कि मैं लगवा दूँ नौकरी, लेकिन नहीं। तो इनके पास 2 कमरे रहते हैं, जिसमें जो भी आता है वहाँ से उनको जगह दे देते, कहीं से भी बाहर से आने वाले लोग को। तो मेस चलाते हैं वहाँ पे, वहीं पे रहो, और मिल के सब लाते हैं और बनाते और खाते हैं। तो फिर इनको 50 रुपये देते हैं, बोलते हैं नए कपड़े सिलवा लेना और अपने घर मनी ऑर्डर भी कर देना, और उनको मेस में खाना बनाने का काम दे देते हैं। यशोधर पंत को बॉय सर्विस में नहीं लगा जा सक रहे थे, लेकिन रसोईया बना के रख लेते हैं। ये चीज़ें इनको याद आती हैं। इतने में चड्ढा जोर से बोलता है कि बड़े बाबू, आप किन क्या ख्यालों में खोए हैं। तो मेनन पूछ रहा था कि आपकी शादी कब हुई। घड़ी वाली बात बताते हैं तो उन लोग को याद आता है। तो फिर बताते हैं कि 6 फरवरी 1947। फिर इन लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि अब 25 साल शादी के हो चुके हैं। तो सिल्वर वेडिंग, अब इनको सब बधाई देते हैं, और उसके बाद फिर बोलते हैं कि चड्ढा जो रहता है वो बोलता है कि चपरासी को बुला के कि पार्टी होनी चाहिए, है ना, तो वेडिंग एनिवर्सरी है। तो ये बोलते हैं, अरे ये सब तो गोरों की जो चोचले हैं, मतलब अंग्रेज़ों की चोचले, ये हमारी परंपरा नहीं है हिंदुओं की। तो फिर इन लोग बोलते हैं कि अरे मिक्सचर मत पिलाइए, यहाँ लिखा है, लेकिन खिलाइए, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही कर दीजिए। उस समय बहुत सस्ते में हर चीज़ मिल जाती थी। अब इन लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं तो 10 रुपये निकाल के देते हैं। तो फिर बोलते हैं कि इतने से क्या होता है, कम से कम 10-10 के 3 नोट होने चाहिए। तो बहुत ना नुकुर करते करते वो
30 रुपये इन लोगों को निकाल के देते हैं। और इन लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि रुक जाइए हमारे साथ, लेकिन बोलते नहीं आप लोग कीजिए और मैं अब चलता हूँ। अब इनके घर में जब बच्चे छोटे रहते थे इस समय पे पहुँच जाया करते हैं, लेकिन अब क्या करते हैं, थोड़ा घर जाने से ये कतराते हैं, क्योंकि बात बात में जो मॉडर्न ख्याल के रहते हैं बच्चे और जनरेशन गैप जो, ये यहाँ पे इनके घर में परेशानी आती रहती है। और इनकी पत्नी भी जो रहती है वो भी अपने बच्चों का साथ देती है कि पुराने ख्याल के हैं, थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए। इस बात में बार बार हमेशा बहस होता है। तो अब ये रोजाना क्या करते हैं कि सबसे पहले दफ्तर से लौटते समय बिरला मंदिर जाते हैं, पास में है, और अगर वहाँ पे कोई प्रवचन वगैरह हो रहा है तो सुन लेते हैं। ये नया अपना सिस्टम इन लोग मतलब ये चालू करते हैं। और इनकी पत्नी बच्चे इनका इंतज़ार करते रहते हैं और बोलते भी हैं कि पापा आप बूढ़े थोड़ी हो गए कि रोज़ मंदिर जाते हैं। और फिर वो अनसुना करके अपने काम में बिजी रहते हैं। और फिर वहाँ से पहाड़गंज जाते हैं, साग सब्जी लेते हैं, और अगर किसी से मिलना जुलना है तो मार्केट में ही समय निकाल के मुलाकात हो जाता है। फिर आते आते उनको किशनदा का घर याद आता है, जहाँ पे बैठ के अहाते में 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था, जिसे याद करते हैं, जहाँ पे ये शुरुआत दिनों में आए रहते हैं। और सब पुराना हो जाता है घर तो खाली करने का दे देते हैं नोटिस, लेकिन ये घर छोड़ के नहीं जाते हैं। अब इनका भी ओहदा जब बढ़ता है तो इन्हें नई नई जगह पे घर देने का ऑफ़र आता है कि नई जगह में, लेकिन ये वहाँ से उन किशनदा की यादों से इतने जुड़े होते हैं कि वहाँ से हटना पसंद नहीं करते हैं। इनके 3 बेटे रहते हैं और सबसे बड़ा लड़का जो रहता है, एक विज्ञापन की कंपनी रहती है, उसमें नौकरी मिल जाती है। खुश तो रहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि मतलब इतने छोटे से काम के लिए इनको इतना बड़ा वेतन देने वाला है, कुछ समझ में नहीं आता है। और 1500 रुपये में तो अब रिटायर होने वाला हूँ, तो अब मुझे मिल रहा है तो ज़रूर कुछ पेच होगा। दूसरा बेटा जो रहता है IAS की तैयारी कर रहा होता है, तो उसको पिछले साल एलाइड सर्विसेज में मतलब नाम आ गया रहता है, लेकिन फिर भी ज्वाइन करने से इनकार कर देता है। तीसरा जो बेटा रहता है स्कॉलरशिप लेके अमेरिका गया रहता है पढ़ाई के लिए, और एक बेटी रहती है जो शादी के लिए रिश्ता आता है तो उसको भी अस्वीकार कर देती है, और वो भी धमकी देती है कि मैं अमेरिका चले जाऊंगी और डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी। तो इस तरह इनकी जो 3 बेटे और एक बेटी रहती है, तो अलग ख्यालों के रहते हैं, तो इनको समझ में नहीं आता है। अब माँ होती है जो, तो सबसे पहले जब ये अकेले रहते हैं, फिर ब्याह करके आते हैं, तो साथ में इनके जो बड़े पापा, जिसको ताऊ कहा जाता है, ताऊ और उनके साथ ताई और उनके बच्चे भी आते हैं। तो जो इनकी पत्नी रहती है सबसे छोटी रहती, छोटी बहू, तो संयुक्त परिवार यहाँ रहता है, तो इनकी बिल्कुल भी नहीं चलती है। और जैसे इनकी ताई जी मतलब पहनती हैं, पहनावा ओढ़ावा रहन सहन, वैसा ही इनकी पत्नी को मानना पड़ता है। तो इनकी पत्नी भी पुराने ख्यालों को सोचती है, पुरानी यादों को, कि ये तो बिल्कुल अपने में बदलाव नहीं लाते हैं। जब संयुक्त परिवार था तब तो मैं रह ली जैसे तैसे, अब तो थोड़ा सा अच्छे से रहा करो। तो इनको बोलते हैं कि मुझे ये ढोंग ढकोसला बिल्कुल नहीं पसंद आता है। अब धर्म कर्म है ना, और ये कह के मतलब टालो मत, है ना। इनको एक मतलब अपनी पत्नी को सानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुँहा से लोग करे तमाशे करके मजाक उड़ाते हैं अपनी पत्नी का, तो जो उनकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अब फिर पुराने दिनों को याद करते हैं, और कुछ समय बाद उनको पता चलता है कि इनकी मृत्यु हो गई है। किशनदा जिसको अपना भाई समान मानते थे, तो किसी से पूछते हैं कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो हुई होगी, जैसे कैसे हुई पता नहीं, जो हुआ होगा कुछ हुआ होगा। तो अब इनको लगता है किशनदा अकेले रहते थे और कोई इनका परिवार नहीं था, तो क्या जिसका कोई घर परिवार नहीं होता उनकी मृत्यु ऐसी ही होती, जो हुआ होगा इसका क्या मतलब है। तो फिर सोचते हैं कि अच्छा हुआ मैंने मतलब ब्याह कर लिया, शादी कर ली, कम से कम ऐसा तो नहीं होगा मेरी मृत्यु के बाद कि जो हुआ होगा, क्या ऐसे ही होता है क्या। तो बहुत सारी बातें हर समय इनके दिमाग में सब चलती रहती है। अब YD पंत, यशोधर पंत के बच्चे जब छोटे थे तो घर में पढ़ाना, घर के कामों में हाथ बटाना, ये सब काम भी किया करते थे। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए
तो बात बात पे इनको भी अखरता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं। जब बाज़ार से मतलब लौटते थे घर तो सोचते थे कि कभी तो कोई बच्चा, मेरा 3 बेटे हैं बड़े, कभी कोई दूध ले लेता, कभी कोई राशन ला लेता, या फिर डिस्पेंसरी चला जाता, दाल लेके आता, कोयला लेके आता डिपो से। लेकिन सब क्या करते, अगर बोलते कि बेटा लेके आ तो एक दूसरे पे सब टालने लग जाते। तो कुछ कुछ बातें इनको बहुत ही अखरता था। और बच्चे ये साइकिल में पहले जाया करते थे तो बच्चों को साइकिल में जाना भी पसंद नहीं कि पापा अब स्कूटर का ज़माना है, स्कूटर में तो ये पैदल ही घर आया करते थे। और आते आते अपने पुराने घर को देख लेते, पुरानी जगह को जहाँ यशोधर किचनदार रहते थे उसको देखते और पुराने ख्यालों में फिर से खो जाते थे। अब जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन जब मतलब आते हैं, ये इनकी 25वीं जो सालगिरह रहती है तक की बात है, एनिवर्सरी रहती है और इनके घर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सारे लोग आते हैं और ये ख्यालों में इतने खोए रहते हैं कि इनको पता ही नहीं चलता है। जैसे ये चित्र में दिख रहा है देखो, तो इनकी पत्नी मॉडर्न बन के रहती है, इनकी जो बेटी रहती है वो, और मेहमानों का आना जाना। तो जैसे आते हैं हर दिन तो एक रूटीन सा बन जाता है ना कि हम अपने घर की ओर ही जाते हैं, तो इनको भी वैसा ही लगता है। लेकिन फिर देख के लगता है इतनी सजावट, और लगता है कि मैं किसी गलत घर में आ गया हूँ। लेकिन फिर वो अपनी पत्नी और बेटी को देखते हैं तो फिर लगता है कि ठीक है। अब इनके घर में केक काटने का इंतज़ार किया जाता है, इनका सिल्वर वेडिंग मनाया जाता है। तो जो बड़ा बेटा रहता है उसके जो बॉस आते हैं वो जाते हैं, लौट जाते हैं इंतज़ार करते करते, और ये फिर थोड़ा सा रुक सा जाते हैं। इनको लगता है यशोधर पंत को कि काश सबके सब मेहमान चले जाएं, इसके बाद मैं जाऊं, क्योंकि इन्हें ये सब शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं लगता है। तरह तरह की मिठाइयाँ, केक रखा हुआ होता है, तो इतना सारा खर्चा इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो अब जैसे तैसे ये घर को पहुँचते हैं और ज़्यादातर मेहमान तो चले गए रहते हैं, लेकिन कुछ मेहमान अभी बचे रहते हैं इनके। तो जो इनका बेटा रहता भूषण अपने मित्रों को बताता है ये मेरे मतलब पिता हैं, तो सब इनको हैप्पी मतलब मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे है ना, ये सब इनको सब वो करते हैं, विश करते हैं और ये धन्यवाद कह के आगे बढ़ जाते हैं। अब इनका लोग फिर इंतज़ार करने लगे। अब यशोधर पंत पहले ही कतराते हैं मेहमानों को देख के, उनको लगता है कि ये सब क्या एनिवर्सरी वगैरह मना रहे हैं। तो ये सीधा जाते हैं, पहले मुंह हाथ धोते, नहाते धोते हैं और पूजा घर में घुस जाते हैं। तो उनको लगता है कब मेहमान चले जाएं, शायद पूजा के बहाने ही बैठा रहूँगा। ये उनसे कतराते रहते हैं और काफ़ी टाइम तक पूजा घर से जब बाहर नहीं निकलते तो इनकी पत्नी आके बोलती है कि आप बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो। तो ठीक है आ रहा हूँ। बहुत इंतज़ार करने के बाद फिर बहुत गिने चुने मेहमान बचे रहते हैं, बाहर आते हैं, केक कटवाया जाता है और इनको बधाई दी जाती है। और फिर इनका बेटा इन्हें एक गाउन गिफ्ट करता है, और गाउन गिफ्ट करता है तो इनको बड़ी खुशी होती है कि मेरे बेटे ने मुझे गाउन गिफ्ट किया। लेकिन गाउन देते देते वो क्या बोलता है कि पापा सुबह आप पैजामा कुर्ते में जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, अब ये गाउन पहन के आप दूध लेने जाया करेंगे। तो फिर जैसा का तैसा सारी खुशी इनकी ख़त्म हो जाती है और मन में सोचते हैं कि आखिर दिया भी तो किस लिए, दूध लेके आना, ये नहीं कि मैं खुद ला दिया करूँगा, आप गाउन पहनकर ही दूध लाने जाया करेंगे। तो ये जनरेशन गैप का ये जो है ना पार्ट, इसमें सब अपनी जगह सही रहते हैं लेकिन पिता के ख्याल अलग होते हैं और बच्चों के ख्याल अलग होते हैं। तो इस पार्ट में जनरेशन गैप का ही ये दिया गया है, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि आप कार में जाएं, ओहदे के हिसाब से स्कूटर में जाएं और एक घर के लिए नौकर रख ले। जब हम सब कमा रहे हैं तो हम इतनी हैसियत है हमारी, और घर में नई नई चीज़ें लाना और थोड़े से अपने विचार बदलना, अपने पहनने का खाने का तरीका बदलना। लेकिन इनको किसंदा जो इनके आदर्श रहे हैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं। और दोनों बच्चे और जो इनकी पत्नी होती है उनके ख्याल जमाने के हिसाब से बदलती है, लेकिन इनके ख्याल पुराने ही रहते हैं। इस पार्ट में यही है इसका लिखने का जो उद्देश्य है, सारांश है, यही है। तो ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।